तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कंपनी है वो है MCON रसायन IPO, जो कि सब्सक्रिप्शन का जो डिटेल्स है ना वो हम लोग देखने वाले हैं, समझ रहे हैं। और वैसे भी दोस्तों आज इसका जो है वो लास्ट डे है, यानी कि आज शाम 5 बजे तक ये IPO ओपन रहेगा। इसके बीच अगर हम लोगों को बीट प्लेस करना है तो कर सकते हैं, जो कि आज के बाद ये क्लोज हो जाएगा, राइट। अब दोस्तों इसमें देखना ये है जो आखिरकार ये जो IPO है ना, चाहे वो बड़े फर्म हाउस हो या फिर रिटेल इन्वेस्टर हो या फिर हम कह सकते हैं HNI हो, क्योंकि दोस्तों इसमें QIP का भी कोटा रखा गया था जो मैं पहले आपको बता दूं, ठीक है। अब दोस्तों इसका सब्सक्रिप्शन का जो डेटा है ना आखिरकार कह रही है, आखिरकार इस IPO में हम लोग बीट प्लेस करते हैं तो क्या इस IPO का आगे भी डिमांड बना रहेगा, क्योंकि दोस्तों अक्सर देखा गया है जितनी ज़्यादा IPO का मार्केट के अंदर डिमांड रहता है उसी के अनुसार जो है डब्बा बाजार, जिसे हम लोग ग्रे मार्केट कहते हैं, उसके अंदर गर्मी बनी रहती है और उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस दिखता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और अब नए हैं तो इस चैनल को चाहे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके का इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल रहा हूँ, जो दोस्तों ये सब्सक्रिप्शन का जो डेटा है आखिरकार जो समय हो रहा है वो कितना बजे तक का मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि ये भी बताना मैं चाहूँगा जो कि सही रहेगा, क्योंकि आप ये अनुमान लगा सके ये जो सब्सक्रिप्शन का जो डेटा हमारे साथ शेयर की जा रही है, यानी हमें जो बताया जा रहा है वो कितना बजे तक का है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर लिख दूँ, ठीक है ना। 1 सेकेंड, यहाँ पे एड्स आ गया है, तो दोस्तों एड्स आ गया था, यहाँ पे मैं लिख दूँ ताकि आप लोगों को ना किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। 3 and 2 PM में कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप, ये जो टाइम है ना वो 3 बज चुका है, और 3 बजे तक का जो भी पैसा आना होता है दोस्तों मोटा मोटी वो आ ही जाता। बाकी 2 घंटा के अंदर जो अप्लाई करना है वो तो करेंगे, जिसको नहीं करना हो वो अवॉइड करके चले जाएंगे, मगर जिसको भी अप्लाई करना है वो 3 बजे तक तो डेफिनेटली है जो कि IPO के अंदर बीड प्लेस कर ही देते हैं, समझ गए हैं। तो ये 3 बजे तक का जो डेटा है वो मैं आपको देने वाला हूँ। सब्सक्रिप्शन एंड CMP के अंदर जो डिमांड है ना वो भी और कितना आ जाए, अगर हम लोग इस IPO में बीड प्लेस करता भी हूँ तो जो प्रॉफिट है वो पर लॉट के पीछे कितना हमें इस कंपनी से मिलने वाला है। पहले तो दोस्तों मैं ये बता दूँ, ये जो ओपन हुआ था 6 मार्च को, बात समझ रहे, 6 मार्च को ये ओपन हुआ था, राइट। और इसका क्लोजिंग जो है ना वो आज ही के दिन यानी कि 10 मार्च, समझ रहे हैं। अब दोस्तों इसका जो प्राइस बैंड है ना वो 14 रुपीज़, यानी इस प्राइस के ऊपर जो है कंपनी चाहती है भैया हमें पैसा चाहिए, जिसके अवध में मैं आपको शेयर पेपर के फॉर्म में आपको दूंगा, राइट। अब दोस्तों यहाँ पे अगर फेस वैल्यू का यदि बात की जाए तो 10 रुपये का है, और इसका जो टोटल इशू साइज है ना वो हम लोग कह सकते हैं जो कि 6.84 करोड़ का है, राइट। दोस्तों ये NSE कैटेगरी का मतलब कि SMA कैटेगरी का ये IPO है, तो ये एक ही जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होगा, जो कि वो है NSE SMA, समझ रहे हैं ना। NSE SMA जो स्टॉक एक्सचेंज है वो एक अलग है। NSE BSE जो होता है दोस्तों, जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों अलग अलग है, जो कि मेन लाइन IPO अक्सर देखा गया उसके ऊपर ही लिस्ट होता है। मगर SMA कैटेगरी के लिए जो कि अलग आप देखेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि उस पर सिर्फ SMA कैटेगरी का IPO को लिस्ट की जाती है, जो कि उसी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर NSE SMA कैटेगरी क्या IPO है तो उसी के ऊपर ये क्या होगा, लिस्ट होगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसमें जो नंबर ऑफ क्वांटिटी आएगा, अगर एप्लीकेशन बीड प्लेस करते हैं इस IPO को खरीदने के लिए तो पूरे 3000 क्वांटिटी यानी कि पूरे 1 लॉट को हमें लेना होगा, तो ही हम इसके अंदर बीड प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि लॉट के हिसाब से यहाँ पे कंपनी जो है वो माल बेच रही है। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग जो यहाँ पे देखने वाले हैं वो है सब्सक्रिप्शन का डेटा। जैसे कि मैंने बताया आपको पहले ही, ये QIP का भी कोटा है, बट QIP का कोटा इसमें नहीं है, मिस्टेक से मैं बोल दिया, राइट। क्योंकि दोस्तों इसका जो साइज है ना इशू साइज बहुत छोटी है, SMA कैटेगरी का IPO है, और क्वालिफाइड इन्वेस्टर जो है वो बहुत बड़े फॉर्म हाउस होते हैं। ऐसे तो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है ये भी बड़े फॉर्म हाउस होते हैं, मगर सभी को इस IPO में जो कि कोटा रखना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपनी छोटी है, इसलिए नॉन इन्वेस्टर बायर्स और रिटेल है, समझ रहे हैं। तो दोस्तों इसमें QIP नहीं है, अब ये चीज़ का ध्यान में आप रखिएगा। बाकी यहाँ पे नॉन इन्वेस्टर बायर्स है जो कि बड़े फॉर्म है। अब दोस्तों इसका सब्सक्रिप्शन का जो डेटा है वो आप देख सकते हैं, जो कि चौंकाने वाली, जी हाँ, इसको मैं इसीलिए कहूँगा चौंकाने वाली, क्योंकि अभी हाल ही में SMA IPO बहुत सारे ऐसे हैं जिसके अंदर इतना पैसा हमने नहीं देखा जो कि आया होगा IPO के फॉर्म में, समझ रहे हैं, जो कि 168.15 टाइम्स इसे QIP कहते हैं HNI की तरफ से, जो कि अभी तक पैसा मिल चुका है। जी हाँ, अब दोस्तों यहाँ पे बारी आती है हमारे रिटेल इन्वेस्टर, जिसमें कि हम और आप आ जाते हैं, ठीक है। तो अब रिटेल इन्वेस्टर की यदि बात की जाए दोस्तों तो देखिए यहाँ पे डबल है जी, जो HNI है ना उनसे डबल है जी की। आप देखेंगे यहाँ पे जो HNI है बड़े फॉर्म हाउस है उसको पूरी तरीके से दोस्तों जो कि पछाड़ के ये डबल जो कि सब्सक्रिप्शन का जो डेटा है ना वो चिल्ला के कह रही है। जो रिटेल इन्वेस्टर है ना उसका इस IPO के अंदर जो दिलचस्पी है वो
कई ज़्यादा किसके तुलना, जो कि हाई नेटवर्क इंडिविजुअल इन्वेस्टर के तुलना में, समझ रहे ना। जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेटा काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर थोड़ा सा नीचे कीजिएगा तो ये जो डेटा है ना दोस्तों, ये है टोटल सब्सक्रिप्शन, यानी कि जो इसमें हाई नेटवर्क इंडिविजुअल इन्वेस्टर है या फिर रिटेल इन्वेस्टर, इन दोनों को नंबर ऑफ जो टोटल सब्सक्रिप्शन का जो डेटा निकला वो कितना, जो कि 264.20 टाइम्स। तो गुड, वेरी गुड पैसा आया है कंपनी को। दोस्तों यहाँ पे देखिए एक चीज़ और यहाँ पे ऐड की हुई है जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है दोस्तों। ये है क्या, देखिए यहाँ पे मैं हाईलाइट करता रहा हूँ, क्योंकि टोटल एप्लीकेशन आखिरकार जो आया है ना आईपीओ के फॉर्म में वो कितना, तो यहाँ पे आप देखेंगे 95,137, और यहाँ पे नंबर ऑफ जो सब्सक्रिप्शन इसे मिला है वो कितना, जो कि 333.81 टाइम्स। तो दोस्तों ये तो मैं कहूँगा जो कि इस आईपीओ को मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे डे 1 की यदि बात की जाए तो एचएनआई की तरफ से जो पैसा आया था 16.23, और रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से 32.71, और जो टोटल इसे सब्सक्रिप्शन मिला 24.47। अगर डे 2 की यदि बात की जाए तो डे 2 में आप पाएंगे जो कि ऑलमोस्ट एचएनआई का पैसा यहाँ डबल हुआ है, और जो रिटेल इन्वेस्टर है उसका पैसा यहाँ पे कई गुना हुआ है। जी हाँ, यानी कि कंपनी को गया है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। और इसका डे 2 में जो ऑल ओवर टोटली सब्सक्रिप्शन जो हुआ वो कितना, जो कि 74.45 टाइम्स। तो दोस्तों ऐसे ही दिख रहा है जो कंपनी के अंदर पैसा जो है वो बढ़ के आ रहा है। तो आईपीओ जो है वो ज़बरदस्त, इस आईपीओ का रिस्पॉन्स तो रहना ही है, जो कि वही हुआ आज लास्ट 3 डे भी, जो कि 72.04 जो कि एचएनआई की तरफ से, और रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से आप पाएंगे 241.77 टाइम्स, और यहाँ पे जो ऑल ओवर टोटल सब्सक्रिप्शन इसे मिला 157.91 टाइम्स। अब दोस्तों थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर दूँ, दोस्तों माफ़ी चाहूँगा ये डे 3 ने बल्कि डे 4 4 दिन ये आईपीओ ओपन रहा, क्योंकि पिछले हफ्ते ये फ्राइडे को ही ओपन हो गया था, समझ रहे ना, और बीच में बंदी होली का भी आ गया था। तो आज फ्राइडे है, आज ये क्लोज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए जो एचएनआई है हमारा, जो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल इन्वेस्टर, उसका 168.15% है, इस 15 टाइम्स जो कि सब्सक्रिप्शन है। और यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर है वो है 352.36 टाइम्स, और जो यहाँ पे टोटल इसे सब्सक्रिप्शन हुआ वो है 264.20 टाइम्स, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान देखिए, डे 4 का सब्सक्रिप्शन आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसके पहले मैं इसका जो डे 2 था उसका भी मैंने वीडियो दे रखा था, जो कि ये बताया था आपको, जो कि इस आईपीओ को लगता है हमें अच्छी रिस्पांस मार्केट के अंदर मिलेगा, और अच्छी रिस्पांस मिला तो फिर जीएमपी में भी अच्छी जो कि तेज़ी दिख सकता है। तो दोस्तों ये रहा इनका, आप पाएंगे यहाँ पे कंपनी के नेम दे सकते हैं MCON रसायन इंडिया एसएमए कैटेगरी का आईपीओ एसएमए है। ये है 24 रुपीज़ इसका जीएमपी, और शानदार यहाँ पे लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है जो कि 16%। जी 16% इसका लिस्टिंग प्राइस निकल रहा है वो 64 रुपीज़, यानी लिस्टिंग प्राइस जीएमपी एंड जो इसका प्राइस बैंड है, जिस प्राइस के ऊपर हम आप पैसा दे रहे कंपनी को वो प्राइस जुड़ेंगे, और जीएमपी ये वाली जो है आप जुड़ेंगे, तो ये लिस्टिंग प्राइस जो अभी निकल रहा है वो 64, ये बढ़ेगा भी या फिर कम भी हो सकता है। मगर ज़्यादातर उम्मीद जो सब्सक्रिप्शन का डेटा जो बता रही है ना चिल्ला के, वो यही बता रही है जिसका जीएमपी और ऊपर जा सकता है, समझ रहे हैं। अब दोस्तों इसमें बीड हमें प्लेस करना है कि नहीं करना, तो बेधड़क आप इसके अंदर बीड प्लेस कीजिए, इसमें कोई सोचने की बात नहीं। अगर आप आईपीओ में चाहते हैं पैसा बनाना, समझ रहे हैं ना, तो इस आईपीओ में आप बिल्कुल भी पैसा लगाइए, और आपको लगता है, हमें लगता है जो कि ये 16 है तो 15 या फिर 14 तक अगर नीचे भी आता है तो आपको ये रिटर्न देगा। अगर ये बहुत कम चांसेस है नीचे आने का, और चांसेस जो है इसका ऊपर जाने का वो ज़्यादा है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो है सब्सक्रिप्शन का डेटा। दोस्तों बहुत भर के इस आईपीओ के अंदर ना पैसा जो है वो आ रहा है। तो ये थी जानकारी छोटी सी जो कि मैंने आपके साथ इस आईपीओ से रिलेटेड मैंने आपके साथ शेयर की है। बाकी इस आईपीओ को आप खुद भी एनालिसिस कीजिए और अपने एडवाइजर से पूछिए, उसके बाद भी कोई रिसर्च या फिर कोई मशवरा ले। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से है। धन्यवाद।